चुड़ैल 3 लोगों को गंजा कर देती है। बस बहुत हो गया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ए औरतों, तुमने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था ना, अब मैं तुम्हें भी गंजा कर दूंगा। चलो भाई, अपनी बेइज्जती का बदला लेने का वक्त आ गया है। फिर वह गांव वालों के घरों में झांक झांक कर औरतों की तलाश करने लगते हैं। फिर उन्हें एक घर में एक औरत सोती हुई दिखाई देती है। फिर वह उसके घर में घुस जाते हैं। कल्लू भाई, ये वही औरत है जो आज दिन में हमारे गंजेपन का मजाक उड़ा रही थी। जल्दी से इसे गंजा कर दो, तभी इसे सबक मिलेगा। फिर कल्लू नाई अपने उस्तरे से उसकी चोटी काट देता है। फिर जैसे ही वह उसे गंजा करने लगता है, उस औरत की नींद खुल जाती है। अपनी चोटी को कल्लू नाई के हाथ में देखकर वह घबरा जाती है। अरे, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इस नास मिटे नाई ने तो मेरी चोटी ही काट दी। अभी तो सिर्फ चोटी ही काटी है, अभी तो तुझे गंजा करना बाकी है। अरे मर गई रे, ये कमबख्त नाई तो मुझे गंजा करने की बात कर रहा है। अरे भागो रे, भागो यहाँ से। अरे भागो रे, ये तीनों गंजे तो पागल हो गए हैं। अब ये सबको अपने जैसा बनाकर ही दम लेंगे। फिर वह तीनों आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें एक घर में एक आदमी सोता हुआ दिखता है। अरे चमन भाई, ये तो बिल्लू है। ये नास बेटा भी वहीं था जब उस गंजी चुड़ैल ने हमें गंजा किया था। ये बहुत खुश हो रहा था। चलो कल्लू भाई, इसे गंजा करते हैं। फिर वह तीनों बिल्लू के घर घुस जाते हैं और कल्लू नाई अपने उस्तरे से उसे गंजा करने लगता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है। अरे नास बेटो, ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। अरे मर गया रे, अरे मर गया। क्या हुआ बिल्लू भाई, कैसा लग रहा है? अभी तो सिर्फ आधा काम ही हुआ है। इधर आओ, तुम्हें पूरा गंजा कर देता हूँ। अरे गाँव वालों, कोई मुझे बचाओ। ये 3 गंजे मेरी जान के पीछे पड़ गए हैं, कोई बचाओ। अरे भाई, ये कमबख्त इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। अगर गांव वालों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। चलो, कल रात फिर से आएंगे। फिर वह तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और घने जंगल में घुस जाते हैं। भाइयों, इन 3 गंजों का आतंक तो अब बढ़ता ही जा रहा है। हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो पूरा गांव गंजा हो जाएगा। लेकिन भाई, वह तीनों आधी रात को गांव पर हमला कर रहे हैं। अगर हम चौकन्ने हो जाए और पहरा देने लग जाए तो वह डर के मारे गांव में नहीं आएंगे, तो हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? बात तो तुम सही कहते हो भाई, हमें कोई ना कोई तरकीब बनानी होगी उन्हें पकड़ने के लिए। अरे मैं तो कहती हूँ, हम जंगल चलते हैं उस चुड़ैल से मदद मांगने। वह चुड़ैल ही इन तीनों को सबक सिखा सकती है। इन्होंने उसे भी गंजा किया था ना, वही इन्हें सबक सिखाएगी। फिर कुछ गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल की तलाश में जंगल की ओर चल देते हैं। गंजी चुड़ैल जी, आप कहाँ हैं? हमें आपकी मदद की जरूरत है। कृपया करके सामने आइए। तभी वह चुड़ैल गांव वालों के सामने आ जाती है। उसे देखकर गांव वालों की हालत खराब हो जाती है। ए गांव वालों, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरी तलाश करते करते खुद मरने के लिए चले आए।
ए चुड़ैल जी, हमें आपकी सख्त जरूरत है। जिन 3 लोगों से बदला लेने के लिए आपने उन्हें गंजा किया था, वह तीनों गंजे अब पूरे गांव की औरतों के पीछे पड़ गए हैं। वह हम सब औरतों को भी गंजा करना चाहते हैं। आप तो जानती ही हैं कि एक औरत के बाल उसके लिए क्या मायने रखते हैं। मैं सब समझ सकती हूँ। उन तीनों को सबक सिखाने का समय आ गया है। फिर वह चुड़ैल उन गांव वालों के साथ गांव में आ जाती है और एक घर में चली जाती है। वहाँ एक चारपाई पड़ी होती है और पास में ही एक चादर पड़ी होती है। वह चुड़ैल उस चारपाई पर चादर लेकर लेट जाती है और घर का दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ देती है। और आधी रात होते ही कल्लू नाई और वह दोनों गांव में आ जाते हैं और अपना शिकार ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें एक घर में कोई सोता हुआ दिखाई देता है। अरे कल्लू भाई, ये तो कोई औरत लगती है और दरवाजा भी खुला हुआ है। चलो अंदर चलते हैं। फिर वह तीनों दबे पांव उस घर में घुस जाते हैं और फिर जैसे ही कल्लू नाई उसकी चादर उठाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ वह गंजी चुड़ैल होती है। अरे मर गया रे, ये गंजी चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब क्या करें? आओ कल्लू नाई, आओ, मेरे बाल काटने आए हो? लो काटो ना, रुक क्यों गए? नहीं नहीं चुड़ैल जी, हम तो गलती से इस घर में घुस गए थे। हम अभी यहाँ से चले जाते हैं, आप आराम कर लीजिए। मुझे पता है, तुम तीनों यहाँ किसी औरत को गंजा करने आए थे। बस बहुत हो गया। उस दिन मैंने तुम तीनों को जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मर गए रे, अब की बार ये चुड़ैल हमें नहीं छोड़ने वाली। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मर गए रे, गंजी चुड़ैल गंजों के पीछे पड़ गई। अरे मर गए रे। अरे कमबख्त कल्लू नाई, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ भाग गया? चुड़ैल जी हमें माफ कर दो, हम दोनों तो इस कल्लू नाई के बहकावे में आ गए थे। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। फिर वह तीनों वहां से भाग जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही गांव वाले उनका रास्ता रोक लेते हैं। ए गांव वालों, हमारा रास्ता छोड़ दो। वह गंजी चुड़ैल वापस आ गई है। अब की बार वह किसी को जिंदा नहीं छोड़ेगी। वह चुड़ैल हमारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यहाँ आई है, ताकि तुम्हें सबक सिखा सके। तभी वह चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस चुड़ैल को देखकर उन तीनों की हालत खराब हो जाती है। अब भागकर कहाँ जाओगे? बस बहुत हो गया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। फिर डर के मारे वह तीनों हाथ जोड़कर उस चुड़ैल के आगे बैठ जाते हैं। अरे चुड़ैल जी, हमें माफ कर दो, हम आगे से किसी को गंजा नहीं करेंगे, हमें माफ कर दो। फिर जैसे ही चुड़ैल उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ती है, तभी गांव की औरतें चुड़ैल के सामने आ जाती हैं। हे चुड़ैल जी, आप इनकी जान बख्श दो। हम औरतें नहीं चाहती कि हमारी वजह से इनकी जान जाए। इन्हें इनकी गलती का एहसास हो गया है। कृपा करके इन्हें छोड़ दीजिए। ठीक है, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें छोड़ देती हूँ।
फिर वह चुड़ैल वहां से चली जाती है और वह तीनों पूरी गांव की औरतों से अपने किए की माफी मांगते हैं।